नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवीन संस्करण में। तो दोस्तों, जैसा कि आप पिछले साल जब G20 की बैठक हुई थी भारत में, तो उस दौरान आपने देखा था बैठक ख़त्म होने के बाद जो G20 समिट हुआ था, उसके बाद जो भारत पर आरोप लगाए, जस्टिन ट्रूडो ने जो भारत पर आरोप लगाए खालिस्तान समर्थकों की हत्या के, तो वो मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया था उस समय। और इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत ज़ोर शोर से शोर हो रहा था और कहा जा रहा था कि जितने भी खालिस्तानी समर्थक मारे जा रहे हैं या मरवाए जा रहे हैं, उन सब में भारत का हाथ है। हालांकि इस पे कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, ना ही कनाडियन सरकार के द्वारा, ना अमेरिकन सरकार के द्वारा, ना ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई अभी आधिकारिक टिप्पणी नहीं हुई है और ना ही आधिकारिक पुष्टि हुई है इस तरह की। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपने राजनीतिक समीकरण को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार वहाँ पे टिकी हुई है, उसमें लगभग 27 से 30% का जो समर्थन है वह खालिस्तानी समर्थकों का जो है समर्थन है। तो वो गुरपत सिंह जी पन्नू जो बोल रहे हैं, उनके आधार पर सारा लेखा जोखा चल रहा है। अब उन्होंने कह तो दिया खुश करने के लिए, और जो ऐसा उन्होंने पन्नू ने कहा उस हिसाब से बोल तो दिया, लेकिन बात ये आती है कि इस बोले हुए को आखिर जस्टिन ट्रूडो इसे साबित कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे। अब जब तो बोल दिया, अब 1 साल होने जा रहा है इन बातों को। ये लगभग सितंबर 2023 की बात है और अभी अक्टूबर आ गया। अभी 3 दिन पहले एक आधिकारिक जो है पुष्टि सामने आती है कनाडा की तरफ से। बयान क्या मतलब, जो वहाँ की कोर्ट है उन्होंने वहाँ जस्टिन ट्रूडो से जो पूछा, जो कैनेडियन संसद थी वहाँ पर, उनसे कि आप किस आधार पर भारत को क्या नाम है इसमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, किस आधार पर जो है कह रहे हैं कि जितने भी खालिस्तानी समर्थक मरे हैं उसमें, या उनकी मौत हुई है, मर्डर हुआ है, उसमें भारत का हाथ है। तो जस्टिन ट्रूडो इसी बात में फंस जाती हैं। उनके पास कोई सबूत तो था नहीं। अब वो कहते हैं कि जी मेरे को पिछले साल खुफिया जानकारी मिली थी, ये मैंने बात भारत को भी कही थी कि भाई आप हमें इसमें जांच में जो है सहयोग करें, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। भारत ने सबूत मांगे। अरे भैया, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो किसी पर, तो वो उसके सबूत भी नहीं मांगे कि भाई किस आधार पर सबूत लगा रहे हो, किस आधार पर जो है आप हम पे आरोप लगा रहे हो। उसके बाद आप कहते हो सहयोग नहीं कर रहे। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अभी किसी व्यक्ति पे जो है आरोप लगा दिया चोरी का, उसके बाद कह दिया जी कि अब ये हमने आप पे आरोप लगाया, लेकिन अब इसमें सहयोग करें कि जी आप चोर हो। तो ऐसा कैसा हो सकता है। पश्चिम एशिया के जो सांसद हैं उनका दबाव था, उनके बिना पर मैंने कहा था कि उन्होंने जब मुझसे कहा था। अब यहाँ देखो कितनी बड़ी बात है कि पहले कहते हैं कि खुफिया एजेंसियों की जानकारी, अब कहते हैं पश्चिमी सांसदों के आधार पे ये बात करी गई। अब कुल मिला के असली बात तो वो सामने बोल नहीं रहे कि उन्होंने किसके कहने पर ये काम किया। और ये सीधी सी बात है कि जो गुरपत सिंह पन्नू है, उसके कहे के अनुसार ये बात कही होगी, ये सभी जानते हैं, ये आम सी बात है। क्योंकि सबसे बड़ा जो लगभग 30 से 35% का जो संसद में सपोर्ट है वह खालिस्तानी समर्थकों का है, और वह खालिस्तानी समर्थकों को सपोर्ट करते हैं। और खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने के लिए उन्होंने ये सब बातें करी। उनको नहीं पता थी कि ये बात जो मैंने कही है, आगे जाके इन बातों को साबित करना कितना भारी हो सकता है। अब क्या पता ट्रूडो को लगा हो कि भाई ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं
जो इनका लीडर है वो कुछ ना कुछ ठोस बातों पर ही बोल रहा होगा, कोई ठोस सबूत होंगे उनके अब नहीं आगे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जबकि पन्नू ने तो अमेरिका में भी जो है केस डाल दिया है भारत सरकार के खिलाफ, और उसमें तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि भैया इसमें तो भारत सरकार और भारत सरकार के रो एजेंट जो हैं वो भी शामिल है, अधिकारी रो के, और रो जो है जानकारी देती है, सारी खुफिया जानकारी उसको देती है। आपका ये जो हमारे जेल में, तिहाड़ जेल में विश्नोई गैंग है, खैर विश्नोई गैंग से जो आप जो मरवा रहे हो, तो लेकिन आपने कह तो दिया, भारत सरकार ने कहा ठीक है मान लेते हैं, लेकिन इसका सबूत दीजिए आप। तो आप सबूत भी नहीं दे रहे हो कि नहीं जी हमारे पास तो खुफिया जानकारी है। आप खुफिया जानकारी के आधार पे कैसे कह सकते हो? ये सब सिर्फ चुनावी फ़ायदों के लिए ट्रूडो ने भारत पे आरोप लगाया है। उन्हें लगता है कि जो है कहीं अगर खालिस्तानी समर्थकों ने अगर अपना समर्थन वापस ले लिया तो उनकी सरकार गिर सकती है। लेकिन उन्हें ये याद नहीं रहा कि आज नया तो कल सच्चाई सामने आनी है, तब क्या होगा। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका बातों का कोई आधार नहीं है और निराधार बातों पर जो है बातें कर देता है, जिसका कोई सर न पैर न सबूत न कोई आधार। अब जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह से फंस गया है। अब वो सोच रहा है कि आखिर करे तो करे क्या करे, क्योंकि अमेरिका ने भी अभी जो केस डला था, अमेरिका ने भी पीछे हाथ खींच लिए इस केस में, जब तो अमेरिका भी बढ़ चढ़ के भारत के खिलाफ बोल रहा था। अब अमेरिका की जो अदालत में जो पन्नू ने केस डाला है तो उसमें खुद सबूत मांग रही है अदालत, तो पन्नू वहाँ सबूत नहीं दे पा रहा है, और पन्नू का वकील बार बार जो है तारीख मांग रहा है, जज साहब तारीख दे दीजिए, तारीख दे दीजिए। जब आपके पास सबूत थे तो आप दे क्यों नहीं देते? आप अपनी कोर्ट में, अमेरिकन कोर्ट में सबूत नहीं दे पा रहे, कैनेडियन इस संसद में सबूत नहीं दे पा रहे, कहीं पर सबूत नहीं जुड़, आपके पास सबूत है कहाँ? और बिना सबूत के या बिना आधार पे आप जो भारत पे आरोप लगाते हो, उसके बाद कहते हो कि जी भारत सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे कैसे करेगा भाई? ये एक आधिकारिक टिप्पणी होती, आधिकारिक बयान होता और सबूतों के आधार पे होता, तो वहाँ की एजेंसी, कनाडा की या अमेरिका की एजेंसी मिलकर भारत की एजेंसी के साथ इस बात की खोजबीन करती, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि है नहीं। अभी जो केस हुआ था, जो पन्नू ने केस करा था, तो उसके आधार पर जो कुछ अमेरिका में हलचल हुई थी एजेंसियों में, तो वहाँ से कुछ अमेरिका के 1-2 मेंबर आए थे इंडिया, जो भारत आके उन्होंने पूछताछ करी थी, तो उन्हें भी कुछ नहीं मिला इस चीज़ में, आके पूछताछ करके गए हैं। तो अगर कुछ होता, क्योंकि यहाँ पे पूरा सपोर्ट गया है, लेकिन उस आधार पे बात बनी ही नहीं। जब अमेरिका को लगा ये सब फेक है, इसमें निराधार है, तो अमेरिका ने भी हाथ खींच लिए। अब ट्रूडो साहब लटके हुए हैं, अब करें तो करें क्या? तो देखा भाइयों, झूठ का हिसाब किताब ज़्यादा दिन नहीं चलता है। बाकी खालिस्तानियों का जो एजेंडा चल रहा है वो अब तो एक सरकार पे भारी है, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगला वीडियो खालिस्तान के ऊपर ही है, खालिस्तानी समर्थकों के ऊपर ही है, और किस तरीके से देश की पार्टियां, मैं खुल के नहीं बोलूँगा और ना खुल के बोलना चाहूँगा, ना खुल के बोलने की इजाज़त देता ये चैनल यूट्यूब हमें, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें सबूत के साथ मैं अगले वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। आप देखिए कि देश को बदनाम करने की सत्ता, हासिल करने की सत्ता की भूख में किस तरीके से देश को खालिस्तानियों के हाथों बलि चढ़वाया जा रहा है और कितना कितना झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। ये सब आपको अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो, अगले वीडियो में तो नहीं कहें, लेकिन हाँ आने वाला वीडियो जो हमारे होगा उसमें आप देखना खालिस्तान के ऊपर जो हमने बनाया है, और कुछ अभी बातें बाकी हैं, चल रहा है उस पर काम, तो आपको देखेंगे। इस बार इस वीडियो में बस अब इतना ही।
आगे आपसे वीडियो में नई बात को लेकर कुछ आगे जो जानकारी मिलती है इस पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।